नमस्कार। कैसे हैं सभी विद्यार्थी मित्र? हिंदी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने मीरा के पद और मनुष्यता कविता को समझा और सीखा। आज हम इसी के अंतर्गत लेते हैं साखी। साखी कबीरदास जी द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं, जिनको जनरली सभी काव्य पक्ष को हम कविताएं कहते हैं, पर कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिनके लेखन को हमेशा हम दोहे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के बारे में कहूं तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वामी श्री रामानंद, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। अब देखा जाए तो इनमें भी भक्ति काल समाहित है। किस तरह से? जैसे हमने मीरा के पद में बात की थी कि मीराबाई जो है भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण कवित्री मानी जाती है, तो इसी तरह से कबीरदास जी भी भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में आपसे कहूं तो 1250 से 1600 के बीच भक्ति काल कहा जाता है। उस समय जितने भी कवि हुए या कवित्री हुई, उन्होंने अपनी रचनाओं में पूर्णतः भक्ति को स्थान दिया। अब उस भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में ऐसे कवि कवित्री रखे गए जिन्होंने किसी न किसी एक प्रभु को अपना आराध्य मानकर उनसे या उनकी भक्ति से ओतप्रोत ही कविताएं लिखी या पद लिखे। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण भक्त, तुलसीदास राम भक्त, सूरदास कृष्ण भक्त। पर जैसे मैंने कहा कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, तो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं कबीरदास जी, जिन्होंने किसी एक ईश्वर के प्रति अपनी पूरी आस्था ना दिखाकर पहले ये बताया कि जीवन को कैसे जिया जाता है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि कबीरदास जी नास्तिक थे, नहीं, वो ईश्वर को बहुत मानते थे। कहते थे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में। हाँ, सो उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर को जानो, ईश्वर को समझो, पहले नैतिकता को समझो, कैसे जीवन जिया जाता है उस चीज को समझो, और आपको उनके हर एक पद में वही चीज देखने को मिलेगी कि जीवन को कैसे जिया जाता है। उनकी रचनाएं हैं बीजक। बीजक के अंदर उन्होंने साखी, सबद और रमेनी, उनके 3 भाग उसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उनकी सारी रचनाओं को समाहित किया गया है। अब आपको बता दूं, कबीरदास जी टोटली अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, वो बस चलते फिरते रचनाएं करते थे। ठीक है। कहते हैं कि कबीरदास जी का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था। उन्होंने कहीं कोई पढ़ाई करके कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मैंने लिखा है अनुभव क्षेत्र। उन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं वो आज भी उतने ही खरे उतरते हैं, क्योंकि उनके हर एक दोहे में अनुभव है। घूम घूम के प्रत्यक्ष ज्ञान लेते, प्रत्यक्ष अनुभव लेते और उसके ऊपर वो दोहे बना देते। ठीक है। इसलिए उनकी जो भाषा है, कहते हैं जो एक साधु है ना, उसकी साधु की भाषा कभी प्योर नहीं रह जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, जहां घाट घाट पे पानी बदले, और ऐसा कुछ एक दोहा है कि 3 कोस में, 1 कोस में पानी बदले और हाँ, और 3 कोस में बानी। कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वाणी मीन्स वहां की भाषा में आपको फर्क मिलेगा। तो वो जहां जहां जैसे जैसे घूमते थे वहां की भाषाओं के शब्द उठाते जाते थे और अपने दोहों में उनको समाहित करते जाते थे। इसलिए आपको उनकी भाषा, उनकी जो दोहे उसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाएं देखने को मिलेंगी। सो ये भी एक सेंटेंस क्वेश्चन बन सकता है इस पे भी, कि उनकी भाषा को इसी कारण से पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दोहे थे उसमें सभी भाषाओं का मिश्रण होता था। दूसरा, उनकी भाषा को शादुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता था।
साधु के द्वारा लिखी हुई भाषा। कोई इसमें किसी भाषा में तुम उसको बांध ही नहीं सकते कि ये प्योर राजस्थानी है, प्योर भोजपुरी है, पंजाबी है, नहीं। सब सम्मिश्रित। मूल है उसका भाव, मूल है उसका अर्थ। अर्थ क्या निकलता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रवेश कहेंगे तो साखी शब्द का मतलब क्या होता है? साक्ष्य। साक्ष्य मीन्स अनुभव, जो स्पष्ट दिखाई दे। तो चूंकि उनके हर एक दोहों में अनुभव की बात कही गई है कि जो सामने दिखाई दे, ऐसी बातों को अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके लोगों के प्रत्यक्ष समक्ष उसको प्रस्तुत करना। ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है, इसलिए इसको अनुभव ज्ञान कहा जाता है। यह शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वेद पुराण नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, एक गुरु जो अपने शिष्य को देता है। तो इसलिए इसको साक्षी शब्द जो है साक्ष्य से बना है, और इसलिए इसका नाम यहाँ पर साखी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहों में छिपे मार्मिक एवं नैतिक उद्देश्य। अब ये स्लाइड बहुत कीमती है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि ये 5-6 पॉइंट में मैंने सभी दोहों का जो है मर्म इसमें डाल दिया है। क्या मर्म है? कबीरदास जी संसार के प्रति चिंतित हैं। संत संप्रदाय में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को वरीयता अधिक दी जाती है, इंपॉर्टेंस अधिक दिया जाता है। संत संप्रदाय, कभी जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ग्रंथ खोल के बैठे हैं और उसके बाद वो आपको उसमें लिखी हुई बातें समझा रहे हैं। नहीं, वो जब अपने व्याख्यान देने बैठते हैं, अपने प्रवचन देने बैठते हैं, तो कोई भी एक टॉपिक उठा करके उस पर बोलना शुरू कर देते हैं, और वो टॉपिक कहीं ना कहीं समाज में फैले कोई ना कोई अंधकार को हटा करके प्रकाश दिखाने वाला ही होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, तो ज्ञान का मोह प्रकाश के अंधकार को मिटाता है। जो ज्ञान का प्रकाश है, मोह के अंधकार को मिटाता है। परमात्मा से असीम प्रेम एवं उनसे वियोग की पीड़ा को दर्शाया गया है, और निंदक को पास रखने की महत्ता को स्पष्टीकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनका पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। वाणी मीन्स वचन, आपा अहंकार, खोए हो जाए, दूर हो जाए, तन शरीर, शीतल, शीतल मीन्स ठंडा, और औरन को मीन्स दूसरों को। तो क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए, इस प्रकार की हमेशा हमें वाणी बोलनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए दूसरों के लिए। क्यों? कि मन का आपा कोई को, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी अहंकारी हो, उसका जो मन का आपा है, जो घमंड है, वो खत्म हो जाए। ठीक है। ऐसी वाणी बोलो, ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करो कि मन का आपा खोए, सुनने वाले के मन का अहंकार है, घमंड है, पूरी तरह से दूर हो जाए, और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अपना तन शीतल करे, अपना खुद का तन भी शीतल करे और औरन को भी सुख होए। अपना तन शीतल करे का मतलब क्या है? यदि हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो सामने वाले को खुशी होगी, और उसकी स्माइल देख करके हमको भी तो अच्छा लगेगा ना। तो अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। जब हम मीठा बोलेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और औरन को भी, दूसरों को भी उससे शीतलता प्राप्त होगी, खुशी प्राप्त होगी। तो इस पूरे दोहे का जो यदि एक लाइन में मर्म कहूं तो क्या होगा? हमेशा मीठे शब्दों का, अच्छे वचनों का प्रयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अब आपने देखा होगा कि जो हिरन होता है ना, वो जंगल में खाली उछल कूद ही करता रहता है। कभी भी 90% आपने उसको उछल कूद करते ही देखा होगा, वो कभी एक जगह खड़ा होता रहता नहीं है। तो क्यों? क्या होता है एक्चुअली कि हिरन के पेट में, नाभि में एक कस्तूरी नामक बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है। उसकी सुगंध बहुत तीव्र होती है, और वो सुगंध उसे आती है तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है, और जिस कारण से वो उछल कूद करता रहता है, उस सुगंध के पीछे भागता रहता है। ठीक है।
इतना समझ में आया? चलिए अब दोहे में इसको ऐड करके देखते हैं। क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। जो कस्तूरी नामक सुगंधित सुगंधित पदार्थ है, वो उसके कुंडल में बसता है, उसकी नाभि में बसता है। किसके? हिरण के। तो कस्तूरी कुंडल बसे, जो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है, वो हिरण की नाभि में बसता है। और मृग ढूंढे बनमाही, मृग को, हिरण को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए वो जंगल जंगल उस सुगंध को ढूंढता रहता है, उस सुगंध के पीछे भागता रहता है। ठीक है। और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। इसी प्रकार घट घट में, कण कण में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में ईश्वर विद्यमान है, पर दुनिया जानत नाही। दुनिया क्या करती है? उसको मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढती रहती है। बल्कि भगवान तो कहाँ है? हर जगह है। ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो, ईश्वर आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत प्यारा दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ होता है मनुष्य का अहंकार, भक्ति रहित जीव। हरि मीन्स भगवान, ईश्वर। अंधियारा अंधकार या अज्ञान। दीपक दिया, देखा देखना। और माही मीन्स अंदर। अब आप एक सिंपल सा देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई बनाया हुआ है। पिक्चर में बीच में एक हार्ट है, राइट? हार्ट को आप आपका मन समझो। जब आपके मन के अंदर जब मैं था तब हरि नहीं, मीन्स मेरे हार्ट के अंदर जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे। क्योंकि अहंकार होगा, घमंड होगा तो फिर भगवान नहीं रहेंगे ना। अहंकार होगा तो मुझे लगेगा कि आई एम समथिंग नहीं, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार क्या कहता है कि नॉट आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग। सो क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर, मेरे हार्ट के अंदर घमंड था, अहंकार था, तब इसके अंदर हरि नहीं थी। और अब हरि है मैं नाही। पर अब जब मैंने इस मन के घमंड को, अहंकार को दूर कर दिया है, तब उसके अंदर क्या हो गया है? मैं चला गया है। तो कौन आ गया है? हरि आ गए हैं। और ये कब हुआ? ये बदलाव कब आया? तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक मैंने प्रज्वलित किया, तो उस ज्ञान रूपी दीपक से मेरे मन का सारा जो अंधियारा है, अज्ञान है, वो दूर हो गया। और मैंने मेरे अंदर से अहंकार को निकाल करके, मैं रूपी अहंकार को निकाल करके ईश्वर को स्थान दिया। चलिए, सो हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। अपने अंदर कभी भी अहंकार को ना आने दें, तो अपने आप वो ईश्वर आ जाएंगे। ईश्वर को फिर बुलाना नहीं पड़ेगा। ये दोहा सीधे सीधे कहता है कि यदि आपके अंदर, आपको ईश्वर को आमंत्रित करना है, तो अपने अंदर से अहंकार को निकाल करके दूर कर दो, ईश्वर के आने का रास्ता अपने आप बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सारा संसार है बहुत सुखी है। सुखिया मीन्स सुखी। और खाए अरु सोवे, खाता है, खाए मीन्स खाना, अरु मीन्स और, सोवे मीन्स सोना। ये पूरा जो संसार है, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, पार्टी सार्टी करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में ही अपना सुख मानता है। उसको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ, अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, खाने को अच्छा अच्छा भोजन है, घूमने फिरने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए बड़ा सा घर है। देन मेरे से सुखी तो इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं, राइट? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। ऐसे इंसान अपने आप को बहुत सुखी मानते हैं। इसलिए वो क्या करते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि खाने पीने सोने में हमारा सुख है, सबसे बड़ा सुख वही है। तो वो खाते रहते हैं, खाए और सोवे, और आराम से नींद करते हैं। ठीक है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ, हमेशा जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि इस दुनिया में यदि जो सच्चा सुख है तो ईश्वर की प्राप्ति है। और जब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उनके लिए मैं जागता रहता हूँ, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। और
रोता रहता हूँ, उनकी विरह में मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। तो संसार है, खाने पीने और आनंद करने में अपना सुख मानता है, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वो खाता पीता और सोता रहता है। और मैं दुखिया हूं, मैं दुखी इंसान हूं कि मैं जागता रहता हूं और रोता रहता हूं। क्यों? ईश्वर की विरह में, ईश्वर को पाने की चाह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जीवे जीवित बोरा होए। अभी यहाँ पर आपने इसके पहले के दोहे में जो विरह, जो वेदना शब्द को समझा, कबीरदास जी की वेदना को, विरह को समझा, किसके लिए? ईश्वर के लिए। इस वाले दोहे में भी वही विरह, वही वेदना आपको दिखाई देगी, वही वियोग दिखाई देगा, उसका दुख दिखाई देगा। क्या कहते हैं? सॉरी, विरह भुवंगम तन बसे, विरह मिलन ना होना, वियोग, भुवंगम सांप, भुजंग, तन शरीर, बसे बसता है या रहता है, मंत्र उपाय, लागे लगना, वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे जीना, और बौरा मीन्स पागल। ठीक है, अभी भावार्थ समझते हैं। विरह भुवंगम तन वसे, जब किसी के मन में विरह की पीड़ा घर कर जाती है, वेदना घर कर जाती है, वियोग की पीड़ा, वियोग की वेदना घर कर जाती है, तो विरह रूपी सांप जब उसके शरीर को डस लेता है, वेदना रूपी सर्प जो है उसको डस लेता है, उसका जहर चढ़ जाता है, तो मंत्र न लागे कोई, ऐसे व्यक्ति को कोई मंत्र नहीं लगता है, वो बस उसी विरह में, उसी जहर में जलता रहता है। और इसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुए। जिस प्रकार विरह रूपी सर्प के डसने पर शरीर में कोई मंत्र काम नहीं करता है, उसी प्रकार जो राम अर्थात ईश्वर के वियोग में जो जीव अपने आप को समर्पित कर देता है, वह उनके वियोग में जी नहीं सकता, और यदि जिएगा तो पागल हो जाएगा। ना जीवे, पहले तो जी ही नहीं सकता है, राम वियोगी ना जीवे, जिसको ईश्वर की वेदना लग गई है, जिसको ईश्वर से वियोग परेशान कर रहा है, विहल कर रहा है, वो जी ही नहीं सकता, और यदि जिएगा तो बोरा होए मीन्स पागल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले दोहे में ईश्वर के प्रति उनकी असीम प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, ओ बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कोई तुम्हारी निंदा करता है, ठीक है, निंदक मीन्स निंदा करना, बुराई करना, नेड़ा मीन्स पास में, रखिए मीन्स रखना, आंगन मीन्स आंगन, या तुम जिसको कह सकते हैं आंगन, फड़िया, घर के बाहर, बिन पानी बिना पानी, और साबुन बिना साबुन, और निर्मल मीन्स साफ करना, सुभाए मीन्स स्वभाव को। अब जो तुम्हारी निंदा करता है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स उल्टा होगा, हाँ उसने मुझे वैसा कहा, वो भी तो ऐसी है, उसका तो काम ही ये है दूसरों की बुराई करना। नहीं, मैं कहती हूं यदि आपके आसपास निंदा करने वाले लोग हैं तो वो आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। क्यों? निंदा करने वाले लोग क्या होते हैं, हमारे को पूरा ध्यान से ऑब्जर्व करते रहते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, वो हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। क्यों? वो क्या करेंगे, अपना सारा काम छोड़ करके सिर्फ हमको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, हमारा आकलन करते रहेंगे हर एक क्षण में कि अब ये क्या कर रही है, अब ये क्या गलती कर रही है और मैं इसको पकड़ूं, अब मैं ये क्या गलती कर रही हूँ मैं इसको पकड़ूं। ठीक है ना? इतना और किसी का ध्यान नहीं रहेगा जितना शत्रु का रहेगा। अब वो गलती क्या करेगा, गलती को हमारी ऑब्जर्व करेगा, पकड़ेगा, और हम उसके लिए सुनाएगा आचार। राइट? अब हमारा काम क्या है, उस जो उसने हमारी गलतियों को पकड़ा है उसको सुधार करो। और हमारा शत्रु ही हमारे को आकलन कर करके बहुत जल्द ही हमको एक परफेक्ट इंसान बना देगा। राइट?
तो यही कहते हैं कबीरदास जी कि निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखो और दूर नहीं, हो सके तो अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनवा करके उसको अपने पास रखो कि भाई तू मुझे देखता रहे, मेरी गलतियां निकालता रहे। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? उससे क्या होगा? दो फायदे होंगे। पहला तो वो ठीक है, निंदा करेगा तो तुम्हारा ही फायदा है कि तुम उसको सुधार का मौका मिलेगा। दूसरा कि जब वो तुम्हारा अच्छा स्वभाव देखेगा, जब तुम उसको अपने आंगन में रखोगे, अपने घर पे रखोगे, अपने नजदीक रखोगे, एक अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करोगे, तो आंगन कुठी बंधाए, घर के आंगन में कुटिया बंधवा कर रखोगे, तो बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बिना और पानी और बिना साबुन के उसका जो स्वभाव है, उसका जो मन है, तुम्हारे लिए निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्यों? उसके कटु व्यवहार के सामने तुम अपना मीठा व्यवहार तो दे रहे हो ना, फर्क पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और बिना साबुन के उसका स्वभाव तुम्हारे लिए निर्मल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और एके आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय। पोथी धार्मिक पुस्तक, जग संसार, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी, भया हुआ या बना, एकै एक, असिर अक्षर, पीवा प्रीतम, ईश्वर ब्रह्मा, सु वह। तो क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यह जो संसार है, पोथी अर्थात ज्ञान भरी पुस्तकें पढ़ पढ़ के इंसान खत्म हो गया। जगमुबा मीन्स मर गया। पर पंडित भया न कोई, कोई भी पंडित नहीं बन पाया। आज इतने सारे साधु संत गए, इतने सारे पंडित गए, कोई भी पंडित अपने आप को कह सकता है कि नाउ आई एम परफेक्ट, मुझे सब ज्ञान है, सभी वेदों का सब कुछ आता है, मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है? नहीं, आप नहीं कह सकता ना। क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोई। पोथियों को, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पढ़ के असंख्य इंसान आए और चले गए इस दुनिया से, पर कोई भी सच्चा पंडित नहीं बन पाया। पर यदि किसी व्यक्ति ने एक आश्चर्य पीव का, यदि किसी व्यक्ति ने एक अक्षर भी प्रेम का सीख लिया, सो पढ़े सो पंडित होए। यदि प्रेम पूर्ण वाणी सीख ली, प्रेम पूर्ण व्यवहार सीख लिया, तो क्या हुआ? वो पंडित कहलाने लायक हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था, कबीरदास जी क्या कहते हैं? पहले अपने व्यवहार को सुधारो, फिर तुम दुनिया को या ईश्वर को अपने प्रति आकर्षित करने का भाव रख सकते हो। अपने अंदर मिठास लाओ, अपने आप ईश्वर का, लोगों के आने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ठीक है? चलिए, ये वाले दोहे में किसकी महत्ता दर्शाई गई है? प्यार की, अच्छे व्यवहार की, नैतिक मूल्यों की, और लोगों को समझने की, ईश्वर के प्रति आस्था रखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 8वें दोहे की तरफ। आप पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए। पिक्चर में कबीरदास जी खड़े हुए हैं और उन्होंने हाथ में जलती हुई मशाल ले रखी है। ठीक है? कहते हैं, हम घर जाल लिया आपड़ा और लिया मुरादा हाथी, और अब जालो घर ताश का, जे चले हमारे साथी। बहुत ही सिंपल भाषा में कहूं तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला दिया है और मेरी जलती हुई मशाल मेरे हाथ में है, और जब मेरे जिसको भी मेरे साथ चलना है मैं उसका घर भी जला दूंगा। क्या करेंगे? कबीरदास जी को बोलेंगे कि आ जाओ भैया, मेरा घर भी जला दो, फिर अपन दोनों साथ में चलते हैं। नहीं। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लिए। जालिया मीन्स जलाया, मुरादा जलती हुई लकड़ी या मशाल, जालो जलाऊं, ताश का उसका। ठीक है? क्या कहते हैं? हम घर जालिया आपड़ा, मैंने अपना घर जला दिया है। अब यहाँ पर घर जलाने का मतलब होता है मेरे मन के अंदर जो अहंकार था, जो घमंड था, वो मैंने जला दिया है। और उसके बाद ये जलती हुई मशाल है, वो मैंने अपने हाथ में रखी हुई है। मैंने अपने मन का
अहंकार जला दिया है। देखिए, इसके पहले के दोहे में भी कबीरदास जी ने कहा था कि मन में दो में से एक ही इंसान रह सकता है, दो ही में से एक ही चीज रह सकती है, या तो अहंकार या तो ईश्वर। ठीक है, या तो मैं या हरि या मैं। तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि हम घर जालिया अपड़ा, मैंने अपने मन के अहंकार को इस जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल से जला दिया है। और यह जलती हुई ज्ञान रूपी मशाल अब मैं हाथ में लेके खड़ा हूं। और अब जालो घर तास का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो चले हमारे साथी। अब मैं जो भी मेरे साथ चलना चाहेगा उसके मन के अहंकार को मैं, घमंड को मैं जला दूंगा। किससे? इस ज्ञान रूपी प्रकाश से। और उसे भी ईश्वर के सन्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पर अगेन कबीरदास जी ने इसी बात का की ओर इशारा किया है कि हमारे मन में यदि हम अहंकार रखेंगे तो ईश्वर का वास नहीं होगा, और यदि ईश्वर का वास रहेगा तो अहंकार आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक बार अपनी इस पर दृष्टि डाल सकते हैं। अब आते हैं काव्य आधारित रेखा चित्र। रेखा चित्र बहुत मायने रखता है। इसको जस्ट आप एक बार इस रेखा चित्र को देख लेंगे तो ये रेखा चित्र में ही आपको पूरे जो पद हैं उनके भाव स्पष्ट हो जाएंगे। बीच से शुरू करते हैं, क्या लिखा है? साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात सत्य की साक्षी देता गुरु और शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देना। ठीक है, साक्षी मीन्स सत्य का ज्ञान, और कौन? गुरु जो शिष्य को देता है। पहले ही बता दिया है, साखी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव का ज्ञान जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। ठीक है, वास अंतःकरण में ही है। अंतःकरण में मीन्स मन में। ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में, गिरिजाघरों में, गुरुद्वारे में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को अपने मन में बसा के रखो। कैसे बसाओगे? अहंकार को, घमंड को दूर करके। फिर कवि ने प्रेम की महिमा का मंडन किया है। प्रेम की क्या महिमा होती है इसको दोहे में बताया गया है। ठीक है, ईश्वर का वियोग असह है। परमात्मा से बिछुड़कर सच्चे साधक का जीना संभव नहीं होता है, और यदि जीता भी है तो पागल हो जाता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। ठीक है, कबीरदास जी की संसार के प्रति चिंतित हैं। क्यों? सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो वो संसार के प्रति चिंतित है। क्यों? संसार क्या कर रहा है? खाने पीने, सोने, पहनने, उड़ने को वो सही सुख मान रहा है, सच्चा सुख मान रहा है। पर वास्तव में सच्चा सुख वह नहीं है। ये सब तो क्या है? शरीर के सुख हैं। आत्मा का सुख क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। वो सुख तो मिल ही नहीं रहा है। संत संप्रदाय में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान की वरीयता है। ज्ञान का प्रकाश मोह के अंधकार को मिटाता है। यस, यदि हमारे अंदर ज्ञान आ गया कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, तो मोह रूपी अंधकार को मिटा देगा। फिर हमारा जो पहनने ओढ़ने, खाने पीने का जो मोह है वो सब दूर हो जाएगा, स्वतः दूर हो जाएगा। देन है निंदक को पास रखने से निंदक को पास रखने में रखने की महत्ता पर बल दिया गया है। यदि कोई निंदा करता है तो उसको अपने पास रखो, तो क्या होगा? बिना पानी साबुन के वह अपने स्वभाव को निर्मल बना लेगा। ठीक है, मिस इस तरह से हम अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। तो यदि आप निंदक को आंगन में ना रखने वाला और बिना पानी बिना साबुन ये याद नहीं भी रहता, तो सिर्फ इतना याद रखो, ध्येय क्या है? शत्रु को भी मित्र समझो। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है आपके लिए। वाणी की मधुरता के महत्व का स्पष्टीकरण किया है। यस, मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पक होए, और अनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं
कि जो आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो आपने स्कूल में विद्यालय के अभ्यास के दौरान पढ़े ही होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अलग से प्रश्न ले रही हूँ जो कि आपको एग्जाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जिसका हम बहुत डिटेल में नहीं, पर आपको क्वेश्चन एक बार रीड करके बता देती हूँ। क्योंकि यदि इन सारे प्रश्नों के यदि हम उत्तर रखने के लिए बैठेंगे, समझने के लिए बैठेंगे, तो पूरी एक अलग वीडियो की टाइमिंग तैयार हो जाएगी, एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप एक बार पूरे प्रश्न पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और यदि आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए। हम उस प्रश्न पर एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि पूरे प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बना करके डालूं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट्स पर ही मेरी अगली जो है प्रतिकृति होगी। कबीरदास जी की साखियों के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। साखी के पूरे मुख्य उद्देश्य में 8 के 8 दोहों का जो एक एक पॉइंट का मर्म है ना, वो उठा करके लिख देना है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। निंदक नेड़ा राखी आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। मन का आपक होने का आशय है, मन का अहंकार खोने का आशय है। मीन्स कैसे व्यक्ति के मन का अहंकार हम दूर कर सकते हैं? अगेन वही आ गया, निंदक नेड़ा राखिए, वही चीज आ गई। उसी को आपको समझा के लिख देना है और कुछ भी नहीं है। ऐसे घट घट राम है के माध्यम से कबीर जी मनुष्य को संसार के किस सत्य से परिचित कराना चाहते हैं, और ईश्वर हर प्राणी में है, यह समझाने के लिए कबीर जी ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? कौन सा दोहे का आ जाएगा इसमें उत्तर? कस्तूरी कुंडल बसे तो मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। इस दोहे का जो भावार्थ है उसको आप इसके हिसाब से लिख देंगे, आपका उत्तर रेडी हो गया। ठीक है। हम घर जाल ले आ पड़ा से कबीर का क्या तात्पर्य है? कि मैंने अपना घर जला दिया है? नहीं, मैंने अपने मन के अंदर बैठे अहंकार को दूर कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक एक शब्द में उत्तर बता रही हूँ, पर जब आप लिखेंगे तब आपको कम से कम 3 मार्क की दृष्टि से उसको लिखना पड़ेगा। 3 मार्क की दृष्टि से मतलब होता है कि कम से कम आपका उत्तर 6 से 8 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ हिंट दे रही हूँ। डिटेल में जानना है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। कबीर के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव को निर्मल कैसे रख सकता है? ठीक है, कबीर के दोहों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, प्रश्न आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। कबीर के दोहों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए का मतलब होता है कि जो दोहे आपने सालों पहले पढ़े हैं। अब कबीर दास जी का जन्म 1455 में हुआ था, राइट? अभी चल रहा है 2025, कितने साल चले गए, पर उसके बावजूद भी उनके हर एक दोहे में जो जो शिक्षा दी गई है, क्या आज वो चीजें हमारे यहाँ पे आवश्यकता नहीं है? नहीं है, जरूर है। जो जो समस्याएं उन्होंने उस समय उस दौर में बताई, वो समस्याएं आज भी हैं, एक भी खत्म नहीं हुई है। तो यस, दोहों की प्रासंगिकता आज भी है। तो आप इसको अपने हिसाब से हर एक दोहे से कुछ कुछ पॉइंट लेकर के इसको समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसंहार कहता है, जीवन की सार्थकता एवं सफलता हेतु अनुभवी व्यक्तियों के वक्तृत्व अति आवश्यक है। इस विषय पर मौखिक चर्चा करके हम, या बोधात्मक चर्चा करके हम कविता का पूर्णाहुति कर सकते हैं या समापन कर सकते हैं। थैंक यू। आशा है आपको सभी दोहे समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी दोहे में आपको और डाउट कहीं लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आप 10th की इंडेक्स में से, अनुक्रमणिका में से कौन से पाठ को या कौन सी कविता को इसके बाद देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आपको पहले वही तैयार करके देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।